नमस्कार मित्रों, प्रमंथन में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। कल हम वीडियो में जो बात आपसे शेयर किया था, आज बाज़ार उसी रूप में जो है चला है। कल मैंने आपसे ये कहा था कि निफ्टी का एक रेंज है जो 24,636 पर पहला रेजिस्टेंस, उसके बाद से 24,730 से 50 तक। लेकिन हमारा आज ये निफ्टी 24,700 का हाई लगाया और वहाँ से गिर करके ये 24,487 के आसपास वहाँ पे क्लोजिंग दिया हुआ है। सबसे बड़ी एक बात ये है कि हाई से और लो तक अगर देखा 24,487 का लो देखिए अगर, और 24,700 का हाई देखिए अगर, तो लगभग ये करीब 250 पॉइंट करीब होता है। यानी कि ऊपर से हम इतने पॉइंट नीचे हम फिसले हुए हैं। बाज़ार देखिए, बाज़ार हमेशा ये जैसा कि कहा जा रहा है कि हर उछाल पे अपना स्टॉक बेचने का है, ये जो है बाज़ार कुछ उसी तरह का है। और ऊपर जाने में बाज़ार हमारा जो है वो टिक नहीं रहा है। निफ्टी ऊपर जा रहा है और फिर वहाँ से बैक हो जा रहा है। आज जो है वो निफ्टी नीचे आने का जो सबसे बड़ा कारण था, जैसा कि हम कल भी इस बात को आपसे डिस्कस कर रहे थे कि बैंक निफ्टी में दबाव है और बैंक निफ्टी जो है आज बहुत प्रेशर में लाया। और दोपहर के बाद देखा जाए तो बैंकिंग स्टॉक जो है इस मार्केट को जो है नीचे करने में सहायक हुए। स्पेशली जो HDFC और ICICI बैंक है, ये दोनों 1% से ऊपर के निगेटिव थे। इसलिए हमारा ये निफ्टी बैंक जो है हमारे निफ्टी को नीचे लाने में सफल हुए। अगर हम डेली चार्ट में अगर जो सामने आपके अब रखे हुए इसको हम देखें अगर हम, तो बाज़ार हमारा कंटिन्यूस, अगर आप देखिए ऊपर से लेकर के यहाँ तक ये कंटिन्यूस फॉल में है। जो है देखिए एक रेंज में है, ये फॉल में दिख रहा है और इंक्लिनेशन चूँकि इसका करीब 45 डिग्री के आसपास है। ये टेंडेंट जो है इस तरह की जब भी या तो ऊपर साइड में हो, जैसे मान लीजिए क्योंकि अप साइड में अगर इस तरह से बनता है या डाउन साइड में, तो ये जो आप एक रेंज देखते हैं ना, इसमें गिरावट बड़ी लंबी होती है। अगर यही जो डाटा जो नीचे आ रहे हैं, कैंडल बन रहे हैं, ये कुछ इस तरह से अगर होते, सपोज कर लीजिए, तो ये मतलब कि ये स्टीप गिरावट है। स्टीप गिरावट में क्या होता है कि जितनी तेज़ी से गिरता है उतनी तेज़ी से मार्केट जो ऊपर हो जाता है। इस केस में ये जो बाज़ार गिर रहा है ये समय लगा रहा है और इसीलिए लगता है कि बाज़ार हमारा नीचे की तरफ काफ़ी अभी रूम बचा हुआ है। अगर हम इसके पैटर्न को देखें कि देखिए शुरू में ये जो आपका ये 4 दिन ये कंटिन्यूस ये गिरा, उसके बाद से ये 3 दिन बाज़ार ऐसे रहा। फिर आप यहाँ देखिए तो तीन दिन लगातार बाज़ार गिरा, फिर बाज़ार साइड में रहा, फिर 2 दिन बाज़ार गिरा, उसके बाद से थोड़ा सा रिकवरी लिया और यहाँ पे अगर आप देखिए ये 3 दिन लगातार बाज़ार गिरा। अब यहाँ से बाज़ार जो है साइड में हो रहा है, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे। लेकिन आप अगर देखें, भले ही ये ग्रीन, यहाँ ग्रीन रेड, ग्रीन रेड, ग्रीन रेड, ग्रीन रेड, ये कैंडल बन रहे हैं। ये सब देखिए, एक ग्रीन बना, ये रेड बना, ग्रीन ये रेड, ग्रीन ये रेड, ग्रीन ये रेड, ग्रीन ये रेड, ये देखिए रेड बना। अब ये अगला जो बनना चाहिए वो ग्रीन बनना चाहिए। लेकिन आप एक चीज़ देखिए कि ये जो गिरावट आ रही है ना, ये हमेशा भले ही थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, लेकिन गिरावट हमेशा जो है नीचे की तरफ, वो ये पैटर्न जो है वो गिरावट का कुछ इसी तरह से नीचे गिर रहा है। अब हम कुछ आंकड़े हैं उस पर हम बात कर लें कि बाज़ार में कल की जो दिशा होगी वो किस तरह से होगी। तो देखिए 2 आंकड़े जो आज आए हुए हैं, एक तो हमारे CPI इंडेक्स का आंकड़ा हुआ है महंगाई दर का। महंगाई दर पिछले 8 साल में सबसे न्यूनतम दर पे है, ये बिलो 2 है। और शहरी और ग्रामीण एक 1.76 के आसपास है और दूसरा 1.5 के आसपास है। तो ये दोनों ही डाटा जो है महंगाई वाले इतने कम पे, ये बहुत ही अच्छा संकेत है, बाज़ार को ये अच्छा लगेगा। दूसरी बात है, हमें लगता है कि निफ्टी एक बार यहाँ पे इसको फिर बाउंस करेगा, जैसे कि कल बाउंस किया था, आज गिरा और कल फिर बाउंस करेगा। बाउंस करने का एक रीज़न ये है
कि निफ्टी का जो पीसीआर है ये 0.67 है। देखिए जब भी 0.66 और 67 के आसपास जब आ जाता है तो निफ्टी में यहाँ से एक बाउंस होता है, यानी कि पोजीशन 60 लोग जो बनाए रहते हैं वो कवर करते हैं और हमारा बाजार ऊपर की तरफ जाता है। तो ज़्यादा चांसेज है कि निफ्टी हमारा यहाँ से एक बार ऊपर जाए। हालांकि जो बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी का जो पीसीआर है वो 1.07 के आसपास है ये जो है। तो इसका मतलब ये है कि बैंक निफ्टी 1 के ऊपर है, यानी कि यहाँ पे अभी लोग बुलिश हैं। अब जरा यहाँ पे एक ट्रिकी चीज़ है कि पीसीआर 1 के ऊपर है तो निफ्टी बैंक ऊपर जाना चाहिए, लेकिन ठीक वो नीचे आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जैसे ही पीसीआर बैंक निफ्टी का 1 से जब नीचे आएगा तो उसमें गिरावट और तेज़ होगी। इसीलिए कहा जा रहा है कि बैंक निफ्टी ही प्रेशर करके और निफ्टी को नीचे आने दे रहा है। और पीसीआर जो निफ्टी का बता रहा है कि कल मार्केट हमारा ऊपर की तरफ खुलना है। अगर देखिए कल मार्केट फर्स्ट आवर में अगर नीचे की तरफ खुलता है तो वहाँ पे आपको माल बेचना नहीं चाहिए, वहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए कि कल मार्केट ऊपर ही खुलता है, 100 पॉइंट 50 पॉइंट ऊपर खुलता है, तो मार्केट को कम से कम 1-2 घंटे तक वॉच करना चाहिए। और जब तक कि पहला हाई को तोड़ करके आगे ना बढ़े तब तक उसमें बाइंग हमें नहीं करनी चाहिए। तो ये 2 चीज़ें थी, ये कल के मार्केट के लिए हमें उसी रूप में सावधानी बरतनी चाहिए जो है। निफ्टी के ऊपर है। और बैंक निफ्टी में तो जिस ढंग से क्लोजिंग दिया हुआ है आज एकदम, हम निफ्टी, हालांकि निफ्टी और बैंक निफ्टी देखा जाए तो क्लोजिंग जो है एकदम अपने जो आज का जो लो लगा है वहाँ के आसपास है। 24,487 पे क्लोज हुआ है निफ्टी और लो लगाया है 24,465, यानी कि करीब 20 पॉइंट नीचे जो है। और बैंक निफ्टी को देखा जाए तो लो लगाया है 55,001 लगाया है और वो क्लोज हुआ है 55,043 के, यानी कि जो क्लोजिंग है वो लो के आसपास है। इसलिए लग रहा है कि बैंक निफ्टी कल हो सकता है कि 55,000 को तोड़ करके नीचे की तरफ आना शुरू करे, लेकिन निफ्टी में अभी वो उतनी गिरावट की संभावना कम लग रही है। तो ये निफ्टी में और बैंक निफ्टी में इस तरह से पोजीशन आप बना सकते हैं कि निफ्टी में चाहें तो अगर आप यहाँ पे एक पोजीशन ये बना सकते हैं कि निफ्टी आप बाई कर लें और बैंक निफ्टी को सेल करके आप चाहें तो चल सकते हैं जो। अब हम इसका एक रेंज आपको दे देते हैं कि क्या रेंज हो सकता है निफ्टी का, या तो आपके सामने है एक तो ये हमने आपको बता दिया कि मार्केट व्यू कि कल किस तरह से मार्केट रहेगा और आज दिन भर मार्केट किस तरह से काम किया उसके बारे में बताया हमने। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में हमने बताया कि कहाँ कहाँ सपोर्ट है। इसको हम थोड़ा सा एक बार आपको लिख भी देते हैं। देखिए निफ्टी का जो कल रेजिस्टेंस होगा निफ्टी का, निफ्टी का आपका यहाँ पे हम बता दे रहे हैं कि निफ्टी जो है कल जो निफ्टी का जो पहला जो रेजिस्टेंस होगा वो 24,636 का होगा। यानी कि बाज़ार अगर प्लस में खुलता है तो एक बार यहाँ पे अगर जाता है तो वहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुकेगा और जब तक ये रुकने के बाद कम से कम 10, 15, 20 मिनट तक यहाँ रुकना चाहिए। रुकने के बाद अगर ब्रेक ऊपर जाता है तब फिर इसका अगला जो लेवल होगा वो 24,784, 24,780। लेकिन ये 24,700 का क्रॉस जब तक ये न करे तब तक हम इस 780 के बारे में न सोचें। लेकिन 24,636 का जो है ना, इसको आपको बहुत विशेष ध्यान में रखना है। और नीचे के लेवल पर अगर हम सपोर्ट देखें तो नीचे निफ्टी का जो सपोर्ट है ये 24,400 पे और जो दूसरा सपोर्ट है वो 24,315 का है। अगर मार्केट नीचे की तरफ आएगा तो एक बार इसको टच करेगा और ये ब्रेक करेगा तो एक बार यहाँ। तो ये पूरा का पूरा आज का निफ्टी का ही रेंज है।
यानी कि 24,636 से लेकर के और 24,780 के बीच में ही निफ्टी कल रह सकता है। और अगर जो है इसके नीचे फिसलता है, 24,500 की जगह नीचे आना शुरू करेगा, तो फिर वो 24,400 की तरफ एक बार आने की चेष्टा जरूर करेगा। वैसे ही अगर हम देखें तो जो हमारा जो बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी में भी जो है अगर हम ऊपर का रेजिस्टेंस हम देखें तो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस ये 55,400 का है। ये जो है ये जो आप देख रहे हैं ना, ये 55,400 का है बैंक निफ्टी का। ये बहुत भारी रेजिस्टेंस है, इसको जल्दी क्रॉस नहीं करेगा हमारे समझ से। जो है जिस ढंग से बिहेव आज बैंक निफ्टी दबाया है, और बैंक निफ्टी का जो नीचे का सपोर्ट मिलेगा, जो 55,000 का तोड़ देता है, जिस ढंग से आज बैंक निफ्टी में गिरावट लग रही थी, वैसे लग रहा है कि बैंक की निफ्टी कल भी गिरावट में रहेगी। और इसका जो नेक्स्ट लेवल होगा नीचे का वो 54,840, और जो दूसरा लेवल होगा वो 54,640। ये दोनों जो है वो सपोर्ट, ये एक पहला सपोर्ट ये करेगा और ये दूसरा सपोर्ट है, और रेजिस्टेंस ये है, ये रेजिस्टेंस है, और ये दोनों जो है सपोर्ट का काम करेंगे। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में मैं पोजीशन कुछ इस तरह से बना सकते हैं कि निफ्टी को आप लॉन्ग कर सकते हैं और बैंक निफ्टी को आप शॉर्ट कर सकते हैं, ताकि दोनों में एक साम्यता बनी रहेगी। अगर ये नीचे आता है तो इसमें प्रॉफिट होगा, तो उसमें का जो लॉस होगा वो कवर कर जाएगा, और इस तरह से आप चाहें तो बना सकते हैं। जो है आज अगर देखिए तो गिरावट में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा गिरावट जो है वो बैंकिंग सेक्टर में रहा है। निफ्टी बैंक चूँकि गिरा तो उसमें भी रहेगा, और स्पेशली ICICI बैंक और HDFC बैंक, ये दोनों ही जो है लीड किए हैं। हालांकि आज फाइनेंशियल सेक्टर ही बहुत दबाव में था, और जो मार्केट को जो ऊपर ले गए सब, उसमें आपके जो है वो ऑटो सेक्टर और फार्मा सेक्टर, IT सेक्टर, ये तीनों सेक्टर जो हमेशा दबाव में रहते थे, आज देखा जाए तो बाज़ार जो है ये काफ़ी इनको ऊपर ले गया है। और आज दबाव में जो सेक्टर थे वो आपके रियल्टी था, कंजम्पशन था, FMCG थे, ये सब जो स्टॉक थे ये आपको बाज़ार को नीचे की तरफ ले गए। अगर हम थोड़ा सा FIs के डाटा को हम देख लें तो देखिए बाज़ार में आज भी FI जो देखिए हमारा बाज़ार बिना FIs के सपोर्ट के नहीं चलता है। FIs हमारे यहाँ जब सेल करते हैं तो बाज़ार नीचे जाता है, और FI जब हम बाइंग करते हैं तो बाज़ार ऊपर जाता है। FIs की आज कैश मार्केट में जो सेलिंग हुई है ये करीब 3,398 करोड़ की सेलिंग हुई है। इतनी की सेलिंग हुई है कैश मार्केट में, और 1,025 करोड़ का सेलिंग हुई है फ्यूचर में। यानी कि ये कैश और फ्यूचर दोनों में ही FI सेलिंग कर रहे हैं। ये बता रहा है कि लगातार कंटिन्यूस FIs की हमारे यहाँ खरीदारी बहुत कुछ नहीं है, खरीदारी हो भी रही है तो बहुत थोड़ा सा, लेकिन जब बेच रहे हैं तो वो अधिक बेच रहे हैं। ये चीज़ दर्शा रहा है कि हमारे यहाँ से जो विदेशी संस्थागत निवेशक हैं इस बाज़ार को धीरे धीरे वो छोड़ रहे हैं, निकल रहे हैं, और हमको भी जो है FIs के साथ मिलकर के काम करना चाहिए कि FI जिस ढंग से बिहेव करे उसी ढंग के से बिहेव जो है एक इन्वेस्टर को भी करना चाहिए, क्योंकि अंततः जो है बाज़ार जो है उन्हीं के अनुरूप में चलता है। अब यहाँ पे सवाल ये होता है कि इन्वेस्टर क्या करे। कि इन्वेस्टर के लिए देखिए वही रूल जो है वो लागू होगा कि हर एक राइज पे जो है आपको क्या करना है, सेल करना है। और अभी कम से कम कोई भी खरीदारी इस बाज़ार में अभी बहुत हड़बड़ी में न कीजिए। किसी दिन 200 पॉइंट मान लीजिए कि अगर बाज़ार गिर गया और आप हड़बड़ी में हो गए और वहाँ से आप खरीदने लगे, जो है ये काम ठीक नहीं। क्योंकि देखिए गिरावट आएगी अगर ना तो 24,000 को तोड़ेगा तो बाज़ार नीचे बहुत जाएगा, इसलिए आपको खरीदारी के मौके मिलेंगे। हाँ, ये बात अलग है कि अगर 500, 1000, 2000 की अगर कोई खरीदारी कर रहे हैं तो इसमें बुराई नहीं है। एक कंटिन्यूस
इन्वेस्टमेंट एक देखा जाए तो अच्छी बात है। अगर आप लगातार गिरावट में भी अगर खरीदते हैं, जैसे मान लीजिए कि बाज़ार यहाँ से यहाँ तक आ गया, अगर यहाँ भी अगर आपने 100 रुपये लगाया, यहाँ 200 लगाया, यहाँ 400 लगाया, तो कोई बात नहीं है। आप मार्केट को गेज नहीं कर सकते हैं, मार्केट कहाँ जाकर रुकेगा, तो आप रेगुलर पैसा जो है इन्वेस्ट करें, ये अच्छी बात है। अपना स्टॉक सिलेक्शन कर दीजिए। लेकिन अगर पोर्टफोलियो बड़ा है तो उसको मैनेज करने के लिए देखिए आपको कुछ न कुछ जो है अपने स्टॉक खाली करते रहना चाहिए। नहीं तो होगा क्या कि बाज़ार जब फिसल जाएगा तो आपके पास होल्डिंग ऊपर की रह जाए। जैसे मान लीजिए कि 2 लाख रुपया आपके पास कुल होल्डिंग है, और आज की डेट में अगर देखा जाए तो उसकी वैल्यू मान लीजिए कि 1,60,000 हो गया। सपोज कर लीजिए कि 1,60,000 हो गया, तो भाई आपका देखा जाए तो 20% आपका पैसा इरोज हो गया, यानी ख़त्म हो चुका है जो है। तो आप ऐसे थोड़े कर सकते हैं कि हम अपना स्टॉक छोड़ करके और हम बाहर से तमाशा देखेंगे जो है। हमेशा आपको अपने स्टॉक को मैनेज करना है, और मैनेज करने का एक बेस्ट तरीका ये है कि अगर सपोज कर लीजिए कि आपके पास कोई शेयर 500 शेयर है और 200 के आप रेट पे लिए हुए हैं, 1 लाख का माल हो गया, तो आप बिना ये सोचे कि हमारा प्रॉफिट है या नुकसान है, 500 का मान लीजिए कि ये अगर 570 आ गया, तो आप ये कभी मत सोचिए कि मेरा 30 रुपये का लॉस हो गया है। आपको यहाँ पे 500 पे कम से कम 350-400 शेयर सेल कर देना चाहिए, लास्ट में सेल कर देना चाहिए। देखिए लास्ट में जब आप सेल करेंगे ना, तो यही पैसा बाद में ये जो 570 देख रहे हैं ना, ये हो सकता है कि नीचे ये 520 तक आ जाए। और उस समय क्या होगा कि ये जो 50 का डिफरेंस है, ये आपको उतने ही पैसे में आपको जो 500 शेयर यहाँ लिए हुए हैं, ये शेयर की संख्या यहाँ पे 600 से ऊपर हो सकती है। यानी कि कम दाम पे आपको जो पैसा बच जाएगा आपके अकाउंट में, वो यहाँ पे आप बाई कर सकते हैं। तो इस ढंग से अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कीजिए। और भी तरीके हैं, वो हम कभी बाद में बात करेंगे। आज हमारा इस वीडियो में बस इतना ही बताना था कि बाज़ार में जो PCR है निफ्टी का, ये बता रहा है कि एक बार निफ्टी बाउंस बैक करेगा। बैंक निफ्टी बता रहा है कि वो दबाव में रहेगा। कुल मिला जुला करके अभी जो है ये बाज़ार कुछ मिक्स रिजल्ट आएगा निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के लिए। तो आप अपने अनुसार चाहें तो आप रेट ले सकते हैं। तो इस वीडियो में आज बस इतना ही। अगली वीडियो के लिए हमें याद दीजिए, और वीडियो अगर ये अच्छा लगता है तो निश्चित रूप से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि हमारा अगले वीडियो आने का संदेश आपको मिल सके। नमस्कार।